अनुभव सीमित नहीं, इंद्रियां सीमित है। इंद्रियां सीमित कर देती है उस अनुभव को। अनुभव ब्रह्म स्वयं है। और वो कैसे पता? क्योंकि अंत नहीं है, अनंत अनुभव है। भले ही वो समय में एक के बाद एक चलता हुआ ऐसा दिख पड़ता है, प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अनुभव अर्थात अनंत संभावना। तो प्रमाण यही मिलेगा कि वो असीमित है। प्रमाण सीमित नहीं हो जाएगा। प्रमाण क्या है देखिए, क्या प्रमाण सीमित है? यहीं से शुरू करना चाहिए। नहीं, पूर्ण है प्रमाण। और ये इसी बात का प्रमाण मिलता है कि केवल प्रतीत होता है कि वो सीमित है नहीं। अनंत है माया, नित्य, हमेशा से है, हमेशा है, रहेगी, क्योंकि वो मैं ही हूं। अब इंद्रियां परिवर्तनशील मिथ्या है, फिर उनके द्वारा अनुभव कैसे संभव है? हमने कहा है कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होते हैं, फिर हम कहते हैं उन्हें वो झूठ है इंद्रियां। तो कैसे हो सकता? फिर झूठ के माध्यम से कोई अनुभव क्यों होगा? किसी चीज को नकली कह देना, फिर वो कह देना वो काम करती है, ऐसे कैसे संभव है? जैसे आपने नई कार खरीदी है और कोई कह दे देखिए आप कार के द्वारा यहाँ से वहां जा सकते हैं, फिर अगले दिन वो कहेगा देखिए कार नहीं है, कार का फोटो है, नकली है, मिथ्या है, प्रतीत होती है। अब वो कार का फोटो आपको कैसे ले जा रहा है इधर उधर? हम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि देखिए इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहे हैं, लेकिन इंद्रिया ही झूठ है। तो फिर अनुभव कैसे हो सकता है इनके द्वारा? अब असत्य की बात नहीं हो रही, अब तो हम यही पूछ रहे हैं कि अनुभव जो भी असत्य सत्य जो भी है वो है कैसे? फिर वो तो बाद में आता है कि जो इंद्रियां भी अनुभव है और वो भी असत्य है। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा घुमाने वाली बात हो गई है। तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, मतलब माया को कैसे दिखा सकती माया? वो तो नकली है। तो इसका उत्तर ये है कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, ये विज्ञान की बात है, ज्ञान की नहीं। इंद्रियों की परिकल्पना कर ली गई है ज्ञान अनुभव की व्याख्या करने के लिए। सीमित अनुभव क्यों है? हम कहते हैं इंद्रियां सीमित कर रही हैं। पहले अनुभव आता है, बाद में उसकी व्याख्या आती है। अनुभव की व्याख्या ये सब है, इंद्रियां चित्त नाद आदि। अनुभव पहले है और वो केवल है, उसका कोई कारण नहीं। इंद्रियों के द्वारा सीमित हो रहा है अनुभव, उनके द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, अब पूरी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में है। अब यहाँ पे सत्य असत्य नहीं लाना है, पूरी तरह से मिथ्या में हो रहा है इंद्रियों कार्य। व्याख्या मिथ्या में की जा रही है, मिथ्या की व्याख्या की जा रही है। अब इसमें प्रश्न नहीं आना चाहिए आपने इसको झूठ है बोल दिया, अब इसके द्वारा अनुभव नहीं होना चाहिए। नहीं, वो अनुभव की व्याख्या हो रही है यहाँ पर। अनुभव होने की कोई प्रक्रिया नहीं है, अनुभव पहले है। इंद्रियों का कार्य यह है जीव को जीवित रखना, उसकी उस विशेष परत को जीवित रखना जिस परत की वो इंद्रियां है। ये कार्य उसका, अनुभव की रचना करना नहीं है उसका कार्य। अनुभव को कम करके दिखाना ये कार्य उसका। तो वो माया है। हाँ, वो ऐसी माया है जो अनुभव को सीमित कर देती है। अनुभव ही माया का ही भाग है, माया की प्रक्रिया है सारी। हाँ, इंद्रियां भी अनुभव है ना? लेकिन दोहरी मिथ्या है। क्यों? परिकल्पना मात्र है इंद्रियां की, इस तरह की रचनाएं हैं जो ये कार्य करती है। विज्ञान के क्षेत्र में कहा गया है, मनोविज्ञान। बहुत से लोग क्या सोचते होंगे कि ये आंखें दिखाई देती है, कान दिखाई देते हैं, जीभ दिखाई देती है, तो ये तो सच में रचनाएं हैं, इन्हीं कारण तो अनुभव है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है द्वार है इंद्रियों के, इंद्रियां नहीं है, ये द्वार है। इंद्रियां सूक्ष्म ही होती है हमेशा, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ। हर परत में इंद्रियां मिल जाती, उन्हीं का बदला हुआ रूप मिल जाता है, अदल बदल के। जैसे जैसे अब इन परतों में ऊपर जाएंगे, इंद्रियां भी असीमित होती जाती है। तो देखिए प्रश्न बड़ा अजीब सा है। हाँ, इसका उत्तर लाना बड़ा कठिन है। कैसे होगा? अब वो किन रूपों में मैं प्रकट होऊंगा अपने सामने, इसकी व्याख्या विज्ञान के द्वारा संभव है। फिर इंद्रियों को सत्य नहीं मान लेना है, केवल एक प्रकार की संभावना है कि ऐसा भी होगा, सीमित अनुभव भी होगा। और पता चलता है कि जब सीमित होता है तभी वो उपयोगी होता है अनुभव, असीमित अनुभव उपयोगी नहीं है। ये सब मिलाना नहीं चाहिए। देखिए, मिथ्या और सत्य को की मिलावट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत उलझन होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला गया है। जिस स्तर पर बोला गया है उसकी व्याख्या उसी स्तर पर करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न आकर फिर आपके वो इतना जो आपने साफ साफ वर्गीकरण किया था वो सब बिगाड़ देते हैं। तो प्रश्नों से उलझना नहीं है। फिर अनुभव मूलभूत है, इंद्रियां नहीं। ऐसा लगता है कि सपने में जो चरित्र है उसकी भी इंद्रियां हैं, उसको भी दिखाई देता है, उसको भी सुनाई देता है। तो कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से वो हो रहा है। लेकिन स्वप्न में आप आंख बंद कर ले तो भी वो अनुभव चलता रहता है, सपना चलता रहता है। आंख तो पहले ही बंद है, इंद्रियां बंद नहीं होती कभी, क्योंकि आपकी आंखें इंद्रियां नहीं है। चक्षु देखना नहीं है, वो केवल
इस भौतिक जगत का नाद एकत्रित कर रहा है, उपकरण है वो। इंद्री कुछ और है कि देखने की शक्ति इंद्री है, आंखें नहीं। सुनने की शक्ति इंद्री है, कान नहीं। अब ये सब बातें देखिए सांख्य दर्शन में अच्छे समझाई गई है, जो कि हमारे थोड़ा सा सिलेबस के बाहर चले जाता है। हाँ, ऐसा मान लिया गया है कि सीमित अनुभव का एक कारण है, वो कारण इंद्रिय है। और ये बड़ा तार्किक है कहना, लेकिन इंद्रियों के द्वारों को इंद्रिय नहीं समझना चाहिए, पूर्णतः मिथ्या है।